ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावही वेद पुराण गुरुजी, गावही वेद पुराण। कबीरा सोई दिन भला, जा दिन साधु मिला, अंक भरे भरी भेटिए, पाप शरीरा जाए कबीरा, पाप शरीरा जाए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आंखें बंद रखिए, मेरुदंड सीधा। ओमकार साधना के लिए सभी लोग एक साथ लंबी गहरी सांस लीजिए। आराम से बैठे रहिए ऐसे ही। ये मन जो है ना, बड़ा टेढ़ा चीज है। टेढ़ा माने इतना कॉम्प्लिकेटेड है, दिखाई तो पड़ता नहीं, लेकिन उसका एक्शन दिखाई पड़ता है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, अब आप ऐसे से करने लगे अगर, ये क्या है? मन का ही तो खेल है ना, वो मन करा रहा है आपसे। ये भाई यहाँ आप बात सुन रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो ये मन का खेल है। ये बॉडी आदरणीय है। हाँ, बॉडी जैसे यहाँ बैठे ना हम लोग, वो दर्द कर रही है। नहीं नहीं, आपसे मेरा मतलब नहीं है, मेरी जनरल बात हो रही है। कोई चीज इरेटिक व्यवहार, इरेटिक माने जो नॉर्मल ना हो, ऐसा काम यदि आप कुछ करें तो उससे क्या पता लगता है कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, अथवा आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, मन कहीं भटक गया है। शरीर ठीक है, खाना पीना ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन मन उल्टा सीधा हो गया है अंदर में। ऐसे लोगों को इलाज करा लेना चाहिए, नहीं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? एक दिन जाएंगे, स्टेशन पर खड़े रहेंगे, ट्रेन आती रहेगी, कूद जाएंगे। सुन लीजिए मेरी बात, जो लोग आत्महत्या करते हैं, किसी से कुछ कह के करते हैं क्या? पता नहीं चलता, पता नहीं चलता, लेकिन वो कर सकते हैं, संभावना है। ये संभावना को कैसे आप जानेंगे कि ये आदमी कर सकता है ऐसा? जो आदमी इरेटिक व्यवहार दिखाता है, आप समझ जाइए कि ये उल्टा सीधा कुछ करेगा, होशियार हो जाइए। मैं बहुत थोड़ा चिंता में पड़ जाता हूं कि जो कोई चीज़ नॉर्मल ढंग से चल रही है, तो ये इरेटिक व्यवहार क्यों कर रहा है? तो ये कर रहा है आज नहीं कल, ये फंसने वाला है। यहाँ नहीं, आगे जाके ये लड़ाएगा गाड़ी अपनी,
माथा तोड़ेगा अपना और दूसरों का भी। आइडिया लग जाता है आपके कर्मों से, आपके व्यवहारों से, आपके बात करने के तौर तरीके से। आप समझ रहे हैं भाई? इसलिए अगर कोई आदमी किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा से कष्ट सह रहा है, कह नहीं पा रहा है, मानसिक रोगी कभी कहता नहीं है कि हमको ये तकलीफ है। डॉक्टर को अथवा घर वालों को समझ लेना पड़ता है उसके व्यवहारों को देखकर कि ये रोगी है, मानसिक रोगी। उसे लोग हाथ पांव बांध करके मिला जुला करके डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। होता है कि नहीं? डॉक्टर दवाई देता है, जैसा उसका अग्रेसिव है रोग तो उसको बेहोश करता है, धीरे से उसको सुलाता है, आस्ते 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 नॉर्मल करता है। अगर किसी को कोई मानसिक तकलीफ हो तो निसंकोच मेरे साथ बात करो, प्यार से बैठ के आपको राहत मिलेगी, ठीक हो जाएंगे। नहीं तो ये छोटी सी परेशानी तूल पकड़ लेगी, विशाल बन जाएगी। आपको मालूम नहीं है कि ये कल विशाल बनने वाली है, कल ये बहुत महाकांड हो जाएगा। लेकिन मुझे आइडिया है कि अब ये बड़ा रूप पकड़ लेगा, इसलिए पहले ही से अपने को उस आग से दूर रखो जो कि आपको भी न जला दे, न बर्बाद कर दे। सुखी होना, दुखी होना, ये सब आपके हाथ में है। रास्ता अनेक है, आप किस रास्ते पर जा रहे हैं वही तो उस रास्ते का दुख सुख आप भोगेंगे। मेरी बात समझिए। देखिए, आतंकवादियों को माइंड घुमाया जाता है कि भाई तुम चलो लड़ो, तुम्हारे परिवार को इतना लाख रुपया हम देंगे, खर्चा देंगे, ये देंगे, तुम सबको आतंक फैलाओ। यही तो है ना आतंकवाद। अब उनके दिमाग में ये बात करके ब्रेन को वॉश आउट करके धीरे 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 बैठा दिया जाता है कि तुम अल्लाह के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हो, मुफीद आदमी हो, अब तुम ये काम कर सकते हो और तुम ही बेस्ट आदमी हो, तुम सीधे अल्लाह ताला के पास चले जाओगे, तुम सबको मारो और जो लोग नहीं सुनते हैं, तो हमारे धर्म को नहीं मानते हैं, उन्हें बर्बाद करो और तुम्हारे परिवार को हम देखेंगे। उनके दिमाग में धीरे 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 बैठ जाता है। तुम कमाओगे, नौकरी करोगे सारी जिंदगी, तब भी पेट नहीं भरेगा। तुम्हारे परिवार को हम इतना धन देंगे, गाड़ी बंगला घर द्वार सब देंगे, तुम चिंता मत करो, तुम अल्लाह के प्यारे हो जाओ। वो तैयार हो जाता है। सच्चाई है कि नहीं? माइंड को वाश किया जाता है। माइंड के अंदर कुछ चीज ऐसी डाल दी जाती है कि वो विकृत हो जाता है, बिगड़ जाता है। और जब माइंड बिगड़ जाता है तो सारे रिश्ते समाप्त। आप अपने भाई को भाई मानते हैं तभी तो वो भाई है। अगर हम नहीं माने ये मेरा भाई नहीं है तब तो नहीं है। फिर वो दोनों में युद्ध होगा, हथियार उठेगा, मारपीट होगी। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में अगर विश्वास खत्म हो गया तो हर मिनट पति पत्नी के ऊपर निगाह रखेगा कि ये गलत कर रही है, और पत्नी अपने पति को नेगेट करेगी, नहीं ये आदमी ठीक नहीं है। लड़ाई होते होते कहाँ तक पहुँच जाता है? या तो मारपीट या गर्दन काट दो और नहीं तो तलाक दे दो। यही तो होता है ना। ये सब किसका खेल है? ये सब माइंड का है। इस पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान आप कैसे देंगे? सुन लीजिए एक लाइन। यदि ये सिचुएशन पैदा होती है परिवार में, जो
सामान्य रूप से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आपके कंट्रोल करने से ये बढ़ रहा है, तो वहीं आप रुक जाइए और मेरे पास चले आइए। मैं युक्ति कर दूंगा, युक्ति बता दूंगा, ठीक हो जाएगा। अन्यथा विस्फोट तो होना ही होना है। ये बात ठीक से समझ लीजिए भाई। अपने से बड़े लोगों के पास, अपने से ज़्यादा ज्ञानी लोगों के पास, अनुभवी लोगों के पास जाकर कुछ सीखना चाहिए। ठीक है? नहीं? चलिए, अगर आप यहाँ तक सहमत हैं मेरी बात से, तो कल एक आपको और बहुत बढ़िया चीज पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा कि व्हाट इज एसेंशियल ड्यूटी ऑफ द ओल्ड एज। जब आप 60 साल के करीब हो जाते हैं अथवा ऊपर जाने लगते हैं 60 के, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर दूसरी भाषा में कहें तो ऐसे समझो कि मृत्यु से पहले हमें क्या चीज कर लेना चाहिए। मृत्यु तो अनिवार्य है ना, किसी की मृत्यु रोकी नहीं जा सकती। यही इसी को नियति कहते हैं। नियति होना ही होना है, किसी का आज किसी का कल। तो इस मृत्यु से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए हमें मालूम ही नहीं है। हम खा रहे हैं, मर गए, गाड़ी चला रहे हैं, मर गए, अस्पताल में भर्ती हुए, मर गए। ये क्या मरने का तरीका है? नहीं। फिर तरीका क्या है? कल सिखाऊंगा कि हमें मृत्यु से पहले क्या कर लेना चाहिए। और मृत्यु आकस्मिक नहीं है, अपने आप आ जाने वाली चीज नहीं है। इसे रोका जा सकता है। रुक जा, कैसे? ये विद्या भी कल बता दूंगा। आप इसे रोक सकते हैं, लेकिन विद्या जानते रहेंगे जब तो रोकेंगे। आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार चला रहे हैं, ब्रेक लगाना मालूम नहीं है, तो भाई लड़ेगा ही गाड़ी, नहीं लड़ेगा, लड़ जाएगा। ऐसे ही इस जीवन को, जीवन के अंदर आने वाले सुख दुख को, मृत्यु को, हर किसी चीज को रोक सकते हैं, टाला जा सकता है। अभी सुनने में अजीब सा लगता है कि स्वामी जी कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। ज्यादा नहीं, आप सीख के खुद कर सकते हो, और मैं सिखाने के लिए तैयार बैठा हूं। 20 साल हो गया इसी शहर में, इन बातों को समझाते 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 कुछ समझ में आया और कुछ नहीं आया। जितना समझोगे उतना ही तो लाभ लोगे। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो हमारा बोलना सार्थक नहीं है। लेकिन हम 10 बात अगर बोलते हैं, एक बात भी पकड़ लिए तो वो आपके लाभ में आ जाएगा। ठीक है? तो हमारे सेक्रेटरी साहब कहीं व्यस्त हैं दिल्ली जाने के लिए, इसलिए नहीं आ पाए। आप यहाँ आइए मेरे पास। आप वहाँ छुप करके क्यों बैठते हैं? सामने क्यों नहीं बैठते? कुछ लोग बाइक बेंचर हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आगे बैठा करें। किसी को कुछ कहना सुनना तो आप अभी मौका है, कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। किसी को कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? नहीं, जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का माहौल हो जाता है। हाँ ठीक है, आपका कहना बहुत सही है कि जब यहाँ आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ आते हैं तो मन में परिवर्तन आता है। लेकिन जब यहाँ से दूसरे माहौल में जाते हैं तो मन फिर बदलने लगता है और यहाँ की बातें भूल जाते हैं। हाँ ठीक है, आप बहुत सही कह रहे हैं। आप कहीं भी जाएं, आपका माता पिता का नाम आपको हमेशा याद रहेगा, आपका घर द्वार मालूम रहेगा कि हम मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। उसी प्रकार से आप इस
विद्या को रख लीजिए कि मैं एक आध्यात्मिक आदमी हूँ, मैं एक गलत काम नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा, दुनिया करती है करे, मैं चोरी करके जी नहीं सकता, चाहे वहाँ बहुत अमृत ही रखा हो खाने के लिए, किंतु चोरी करके तो मुझे नहीं चाहिए। ऐसा सोचेंगे जब आप, तो आपको कोई बदल नहीं सकता, किसी का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। जब आप अपने को अपनी जगह पर स्थिर रखेंगे, कायम रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आप सीधा होके बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। ओमकार साधना के लिए लंबी गहरी सांस लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरिओम तत्सत। आप उठिएगा नहीं, एक अच्छी चीज दिमाग में आई है, वो अभी बोल देना चाहूँगा। मेरे पास दारू की बोतल है, मैं कहता हूँ एक गिलास पियो, दुनिया का सबसे बड़ा आनंद सुख मिलेगा। आप कहते हैं नहीं मैं दारू नहीं पी सकता, ये हमको सुख नहीं दे सकता। अरे आप कभी पिए नहीं हो इसलिए बोल रहे हो, तो हमारे उसके बीच में ये युद्ध होगा या नहीं होगा? वो कहेगा हम नहीं पिएंगे और हम कहेंगे तुम पियो, तो हम उसका निष्कर्ष क्या है? हमें उलझन में पड़ना चाहिए इस विवाद में या नहीं? हाँ भाई, पी लेनी चाहिए। ठीक है, मेरा कहना है, अभी हमारे जैन साहब कि नहीं ऐसा करने से ये होता है। ठीक है, होता है, आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं हो सकता। और हाँ, सबकी अलग अलग नियति है, सबकी अलग अलग विद्या, सबका अलग अलग लेवल है सोचने का, समझने का, पढ़ने का, लिखने का। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें इस तकरार से, इस बहस से अलग हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका रास्ता आपके लिए, मेरा रास्ता मेरे लिए, इससे दोनों को मानसिक शांति मिलेगी, कोई उलझन नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा और प्रेम भाव भी बना रहेगा। हरि बोल, हरि बोल।